चंदामामा रामायण 27वां भाग। राम ने शोक से मूर्छित तारा को देखा। ये देखकर वानरों ने तारा को वाली के शरीर के ऊपर से उठाकर खड़ा किया। तारा ने राम को देखा, उनके समीप जाकर बोली, राम, जिस बाण से मेरे पति के प्राण लिए, उसी बाण से मुझे भी मारकर मेरे पति के पास पहुंचा दो। सीता के लिए तुम जैसे तड़प रहे हो, वाली मेरे लिए उस लोक में वैसे ही तड़पेंगे। पत्नी का वियोग क्या होता है, ये तो तुम जानते ही हो। वाली के जाने के बाद मैं जीवोत्सव के समान हूँ, इसलिए स्त्री हत्या का दोष तुम्हें नहीं लगेगा, कहकर वह रोने लगी। राम ने तारा और सुग्रीव को उचित रीति से सांत्वना दी। लक्ष्मण ने सुग्रीव को उनके दाह संस्कार का कार्य देखने के लिए सचेत किया। तारू किष्किंधा जाकर वाली को ले जाने के लिए एक पालकी ले आए। सुग्रीव और अंगद ने वाली को उठाकर पालकी में लिटाया। बलवान वानर पालकी उठाकर चल पड़े। पीछे किष्किंधा नगर की स्त्रियां विलाप करती हुई चली। एक नदी के तट पर बालू वाले स्थान पर वाली के लिए चिता बनाई गई। अंगद ने शास्त्र सम्मत विधि से सिथि में अग्नि दी। उसके पश्चात वानरों ने वाली को जल तर्पण दिया। उत्तर क्रिया पूर्ण होते ही सुग्रीव गीले वस्त्रों में अपने मंत्रियों के साथ राम के पास आए। तब हनुमान ने राम से कहा, आपकी कृपा से सुग्रीव को वानर राज्य प्राप्त हो सका। अब उन्हें राज्य का भार संभालना है, इसलिए आप चलकर उनका विधिवत राज्याभिषेक करवाइए। इस पर राम ने कहा, हनुमान, पिता की आज्ञा के अनुसार मैं 14 वर्ष तक ग्रामों और नगरों में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम सब सुग्रीव को ले जाकर शास्त्र के अनुसार उनका राज्याभिषेक करो। राम ने सुग्रीव से गद को युवराज बनाने के लिए कहा। वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है, इसलिए वर्षा समाप्त होने तक वे और लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत की गुफा में रहेंगे। राम ने यह भी कहा कि कार्तिक मास के प्रारंभ होते ही सुग्रीव को रावण पर युद्ध के प्रयास आरंभ कर देने चाहिए। सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर यथाविधि राज्याभिषेक करवाया। किष्किंधा के समस्त वासी प्रसन्न हुए। गज, गवाक्ष, गवे, शरभ, हनुमान, जाम्बवंत और नल ने स्वर्ण कलशों से सुग्रीव का अभिषेक किया। अपना राज्याभिषेक पूर्ण होते ही सुग्रीव ने अंगद का यौवराज्याभिषेक किया और अंगद के प्रति प्रेम रखने वाले किष्किंधा के नागरिकों को आनंदित किया। तदुपरांत वे राम और लक्ष्मण के पास जाकर घटित वृतांत बताकर किष्किंधा लौट आए और अपनी पत्नी रूमा के साथ सुखपूर्वक समय बिताने लगे। सुग्रीव के राज्याभिषेक के पश्चात राम और लक्ष्मण ने अपना निवास प्रस्त्रवण पर्वत की एक विशाल गुफा में बदल लिया। ये गुफा सब प्रकार से सुविधाजनक थी। गुफा के भीतर वर्षा की बौछार और तेज वायु नहीं आती थी। आसपास का वातावरण अत्यंत सुंदर था और निकट ही नदी बहती थी। इसके अतिरिक्त ये गुफा किष्किंधा के बहुत निकट थी। किष्किंधा के संगीत और वाद्यों की ध्वनि तथा वानरों का कोलाहल उस गुफा में सुनाई देता था। ऐसी गुफा में राम दिन रात सीता के विरह में तड़पते हुए और लक्ष्मण द्वारा सांत्वना पाते हुए समय बिताने लगे। सुग्रीव उपकार का बदला चुकाएंगे या नहीं, इस संशय के साथ वे ये 4 मास व्यतीत कर शरद ऋतु की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षा ऋतु आई और चली गई। सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा और वाली की पत्नी तारा के साथ भोग विलास में मग्न होकर राज्य का भार मंत्रियों पर छोड़ दिया। राम का कार्य सिद्ध करने का समय आ गया है, यह विचार भी उनके मन में नहीं आया। अतः हनुमान ने सुग्रीव के पास आकर कहा, राजन, आपको राज्य और कीर्ति प्राप्त हुई है, शत्रु का कोई भय नहीं है, किंतु अपने मित्र के कार्य को देखने का उत्तरदायित्व वैसा ही बना हुआ है। ऐसे कार्यों में विलंब करना दोष है, अतः तुरंत सीता की खोज का कार्य प्रारंभ कीजिए। राम आपकी सहायता की कितनी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं और विरह में कितने तड़प रहे हैं, फिर भी वे आपको आपके उत्तरदायित्व का स्मरण नहीं करा रहे हैं। उनके बिना मांगे ही यदि हम कार्य प्रारंभ कर दें तो हम पर उपेक्षा का दोष नहीं लगेगा। वे इस विश्वास में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप अपना वचन निभाएंगे। अब और विलंब करना उचित नहीं है। इस चेतावनी से सुग्रीव सचेत हुए। उन्होंने नील को बुलाकर समस्त सेनाओं को एकत्र करने की आज्ञा दी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी वानर 15 दिनों के भीतर किष्किंधा नहीं पहुंचेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उन्होंने नील को अंगद के साथ स्वयं जाम्बवंत आदि के पास जाने को कहा। एक दिन जब लक्ष्मण फलों के लिए पर्वतों और वनों में घूमकर लौटे तो देखा कि राम अगाध दुख में डूबे हुए हैं। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही सीता के वियोग की पीड़ा बढ़ गई और दुख उमड़ आया। लक्ष्मण ने अपने स्वभाव के अनुसार राम को ढांढस बंधाया और स्मरण कराया कि दुख निरर्थक है और कर्तव्य पूर्ति के लिए धैर्य तथा युक्ति की आवश्यकता है। सब सुनकर राम बोले, लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई। ये 4 मास मैंने अत्यंत पीड़ा में बिताए हैं। राजाओं के युद्ध के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया है, किंतु सुग्रीव का कहीं पता नहीं है। वो किसी प्रयास में लगा हुआ दिखाई नहीं देता। उसे अभी तक मुझ पर दया नहीं आई। राम असहाय है, राज्य से भ्रष्ट है, वनों में भटक रहा है और रावण द्वारा पत्नी का हरण किए जाने पर दीन भाव से हमारी शरण में आया है। ऐसा सोचकर सुग्रीव संभवतः मेरा अनादर कर रहा है, अथवा अपना कार्य सिद्ध हो जाने के कारण वह अपने दिए हुए वचन को भूल गया है। तुम किष्किंधा जाओ और जैसा मैंने कहा है उससे कहो। अपने वचन को न निभाने वाला पुरुष अधम होता है। किए हुए उपकार का बदला न चुकाने वाले के शव को कौवे और गिद्ध भी नहीं छूते। शायद उसे मेरे बाण की ध्वनि फिर से सुननी है।
क्या इसीलिए मैंने इस सुग्रीव से मित्रता की और वाली को मारा? वाली को तो मैंने अकेला मारा था, इस सुग्रीव को मैं उसके बंधु बांधवों सहित मार सकता हूँ। अतः तुम सुग्रीव से कहो जो कहना चाहिए। लक्ष्मण को भी सुग्रीव पर अत्यधिक क्रोध आया। वे राम से बोले, आपकी ही कृपा से उसे राज्य और पत्नी प्राप्त हुई। ये सोचे बिना वो सुग्रीव मदिरा और स्त्रियों के मोह में पड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं रहने देना चाहिए। मेरा क्रोध बढ़ रहा है, अभी जाकर उसे वाली के पास भेज देता हूँ। सीता की खोज के लिए अंगद और वानर वीर हैं। वे बाण लेकर चल पड़े। राम ने लक्ष्मण से शांत भाव से कहा, लक्ष्मण, शीघ्रता मत करो। मित्र का वध करके अकारण पाप के भागी मत बनो। सुग्रीव ने निश्चित समय पर न आने के अतिरिक्त और कौन सा बड़ा अपराध किया है? तुम जाकर उससे मृदु वाणी में ही बात करो, कहकर उन्हें विदा किया। लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव के भवन की ओर चल दिए। क्रोध और तीव्र गति से जाते हुए लक्ष्मण को देखकर बड़े बड़े वानर वीरों ने उन्हें कोई शत्रु समझा और उन पर प्रहार करने के लिए वृक्ष उखाड़ लिए। ये देखकर लक्ष्मण ने उनकी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। उससे वे भयभीत होकर दूर हट गए। कुछ ने सुग्रीव के भवन में जाकर कहा कि लक्ष्मण आ रहे हैं, किंतु तारा के साथ विलास में डूबे हुए सुग्रीव ने उन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच सुग्रीव के मंत्रियों ने कुछ वानरों को ये देखने के लिए भेजा कि क्या लक्ष्मण वास्तव में आ रहे हैं। उनके साथ आए हुए अंगद को देखकर लक्ष्मण ने कहा, सुग्रीव से कहो कि मैं आया हूँ। वो मुझसे बात करेगा या नहीं, ये जानकर तुरंत आओ। अंगद ने सुग्रीव के पास जाकर उन्हें और अपनी माता को प्रणाम किया और वही कहा जो लक्ष्मण ने कहने को कहा था, किंतु सुग्रीव मद में होने के कारण कुछ सुन नहीं पाए। तथापि लक्ष्मण के रौद्र रूप को देखकर वानरों द्वारा किए गए कोलाहल से सुग्रीव का मद कुछ उतरा। जब अंगद बाहर जाकर पणस और प्रभाव जैसे मंत्रियों के साथ सुग्रीव के पास लौटे, तब वे कुछ चेतना में थे। उन्होंने सुग्रीव को बताया कि लक्ष्मण बात करने आए हैं। सुग्रीव को ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण रिक्त हाथ नहीं अपितु धनुष बाण के साथ आए हैं और अत्यंत क्रोध में हैं। सुग्रीव मंत्रियों से बोले, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, लक्ष्मण को क्रोध क्यों आया होगा? मेरे शत्रुओं ने उनके कान भरे होंगे। तुम अपनी समस्त बुद्धि का उपयोग कर उनके क्रोध का कारण जानो। ऐसा नहीं कि मुझे राम और लक्ष्मण से भय है, किंतु मित्र के रुष्ट होने पर चिंता होना स्वाभाविक है। राम द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। तब हनुमान ने सुग्रीव से कहा, राजन, राम आपसे केवल कुछ अप्रसन्न होंगे, किंतु उनका कोई वास्तविक क्रोध नहीं होगा। आप अपनी विस्मृति में शरद ऋतु के आगमन को नहीं देख पाए, इसीलिए लक्ष्मण आए होंगे। यदि वे कुछ कठोर कहें तो भी आपको सहन करना चाहिए, क्योंकि दोष आपका है। राम को क्रोध दिलाना किसी के लिए भी शुभ नहीं है और आपसे लाभ पाने वाले के लिए तो ये सर्वथा अनुचित है। इसी बीच लक्ष्मण सुग्रीव के अंतःपुर तक आ पहुंचे और भीतर स्त्रियों की आहट सुनकर वहीं रुक गए। लक्ष्मण द्वारा किए गए धनुष की टंकार को सुनकर सुग्रीव उनके सम्मुख जाने से हिचकिचाए और लक्ष्मण से बात करने के लिए तारा को भेजा। तारा लक्ष्मण के पास आए और पूछा, सुना है कि आप रुष्ट हैं, किस लिए? क्या किसी ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है? सुग्रीव सदैव मद में डूबे रहते हैं और राज्य का कार्य नहीं देखते, हमारे विषय में विचार नहीं करते। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं है? युद्ध की तैयारी के लिए उन्होंने 4 मास का समय लिया था, वह अवधि समाप्त हो गई है। हमारा कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, अब हम क्या करें, तुम ही बताओ, लक्ष्मण ने कहा। तारा ने उनसे कहा, सुग्रीव भोग विलास में मग्न है, इसलिए क्रोध न करें। वे आपका कार्य भूले नहीं हैं। उन्होंने पहले ही वानरों को आपके कार्य के लिए सचेत कर दिया है। विभिन्न पर्वतों से वानर लाख और करोड़ की संख्या में आकर एकत्र हो गए हैं, कहकर वो उन्हें अपने साथ अंतःपुर में ले गई। किंतु जब लक्ष्मण भीतर पहुंचे तो देखा कि सुग्रीव मद से लाल आंखों के साथ अनेक स्त्रियों के मध्य बैठे हैं। लक्ष्मण उन्हें देखकर क्रोध से जल उठे। उन्होंने सुग्रीव की ओर देखा और कहा, जो अपने उपकारी मित्र को दिया हुआ वचन झूठा सिद्ध करता है, वो परम पापी और कृतघ्न है, उसे कोई भी मार सकता है। राम द्वारा अपना कार्य सिद्ध करवा लेने के बाद भी सीता की खोज का प्रयास प्रारंभ न करने वाले तुम कृतघ्न हो। वाली जिस मार्ग पर गया है उसे स्मरण रखो और सीता की खोज का प्रबंध करो। चंदामामा रामायण का 27वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।